गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 12 नवंबर, अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 और एक्चुअली ना आज है वंदना का बर्थडे। तो सोच रही हूँ कुछ सरप्राइज़ करूँ उसको। मतलब ऐसे बात हो गई, अभी शाम को ही बात हुई मेरी उससे, लेकिन फिर मन में आया कि कुछ करते हैं, कुछ सरप्राइज़ करते हैं। वैसे तो उसने मेरे को बोला कि उसके घर में ना एक्चुअली गेस्ट आए हुए थे मॉर्निंग में, अभी शाम को गए हैं तो थोड़ा सा टायर्ड भी है। तो बोल रही थी कि आ जाओ। मैंने कहा नहीं तुम टायर्ड हो, तुम लोग सेलिब्रेट करो आपस में, आज नहीं आऊँगी, फिर किसी दिन हम लोग एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर ये बात हुई। फिर आज मार्केट भी था बुधवार, तो वहाँ जाने की मुझे जाना था एक्चुअली। तो मैंने पूछा, तो उसका बर्थडे तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएगी। फिर मैंने कहा चलो मैं हस्बैंड के साथ चली जाऊंगी। बस यही सारी बातें, नॉर्मली बातें। आधे घंटे तक हमने बातें की, लेकिन फिर फ़ोन रखा और फिर मुझे लगा कि कुछ करते हैं, तूफ़ानी करते हैं कुछ। तो मैं सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल कि अभी रेडी शेडी होके मैं और सिद्धार्थ जाते हैं बेकरी से, केक लेके आते हैं और उसको सरप्राइज़ करते हैं केक के साथ में। ये काम करते हैं। तो बस अभी ना जो मेरी हाउस हेल्प है वो काम कर रही हैं, वो काम करके निकल जाएं, तब तक मैं थोड़ा रेडी शेडी हो जाती हूँ और फिर चलते हैं केक लाने के लिए। मज़ा आ नहीं रहा था मुझे कि क्या पहनूँ, तो मैंने ये पहन लिया। जैकेट पहन के इसके ऊपर देखा, लेकिन ना जैकेट वाली ठंड अभी है नहीं। और ये थोड़ा हल्का, एकदम लाइट है, मतलब ये फैब्रिक ही है पर थोड़ा हल्का वुलन फैब्रिक है, तो ठंड भी नहीं लगेगी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। मैंने लेंस लगाए हुए थे एक्चुअली, बट लेंस मैंने उतार दिए थे बीच में ही। तो अच्छे से तैयार होके फिर मैं निकल गई थी, क्योंकि फिर मैं अब केक लेके ना घर नहीं आऊँगी, सीधा उसके घर चली जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक से तैयार हो जाते हैं। लेंस लगाने का मूड नहीं था, लेकिन फिर मैंने लेंस भी लगा लिया। मैंने कहा चलो अच्छे से ही रेडी होके जाते हैं। थोड़ी सी लुक सुधार ली अपनी, लिपस्टिक सपस्टिक लगा करके और परफ्यूम लगा करके हम रेडी हो जाएंगे। चलो जी, देते हैं वंदना को कैड़ा सरप्राइज। कैड़ा सिद्धार्थ बोलता है, कैड़ा सरप्राइज। चलें आंटी को कैड़ा सरप्राइज देने चलें। तो थोड़े बाल कंघी कर, ऐसे ठीक नहीं ठीक लग रहे, कंघी करके करो। ये क्या होता है? ये वेव क्यों आ जाती है? अच्छी तो लग रही है, 2 बाल निकले हुए हैं तुम्हारे। मिल गया। व्हाइट पेंट नहीं है ना हम पे, व्हाइट पेंट की वाटर बिना हॉर्न मारे, हैं? बिना हॉर्न मारे निकल गया, देखा आपने? ये सब लोग प्रो हैं यार। तो थोड़ा ना मस्ती मजाक करते हुए हम लोग निकले। थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ से 10-1 मिनट लग जाते हैं पहुँचने में। मतलब ऐसे चले तो 5 से 6 मिनट लगते हैं, बट थोड़ा बहुत इस टाइम ट्रैफिक वगैरह शाम को रहता ही है। पहुँचे, हमने केक लिया, उसका नाम लिखवाया और फिर हम आ गए। बस केक शॉप पे 5 मिनट लगे थे बस हमें। पार्टी पॉपर भी ले लिया, केक भी ले लिया। बैक टू होम से 5 मिनट लगे यहाँ से केक वेक लेने में। आंटी सरप्राइज हो जाएंगी। ये मैं अपनी हिंदी की एक्टिविटी छोड़ के आया हूँ और मेरी हिंदी की मैम बोला मम्मा पार्टी पॉपर भी ले लो। पार्टी पॉपर भी ले लिया। मज़ा नहीं आता इसमें। हैप्पी बर्थडे आंटी। धन्यवाद धन्यवाद। अरे तुम केक ले
बहुत दुष्ट हो। मैं चावला जाके केक लेके आई हूँ, देखो, ऐसे थोड़ी ना। बिल्कुल अभी तो ये आए हैं बस। अच्छा भैया आ गए? बिल्कुल अभी आ सकता है बेटा। अच्छा बटे वटे का लगा दिया तुमने? अरे रात का लगा है। अच्छा पता नहीं तुमको? देखो हैप्पी बर्थडे आंटी का लग गया। आए थे सब लोग तो फिर सोमू राती में लगाया। बैठो। तुम ही खोल रही हो, बताओ क्या हो गया? यहाँ ये ना ये लगा हुआ है। रुको वो लेके आ। ऐसे हटता नहीं है। हट गया, रुको ना। हाँ हाँ तो नहीं ना हट गया। बोलिए कैंडल है क्या? कैंडल है, पर कैंडल 4 कैंडल है, एक ही लगाऊं? 2 लाओ, माचिस लाओ भाई। लो सिद्धार्थ, हो रहा है। पार्टी पॉपर तुम फोड़ोगे? अभी नहीं, केक हटाने के बाद वरना केक हो जाएगा। आ जाओ वरना नहीं तो इसमें ड्रिप होने लगेगा। आ जाओ अद्विक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anna. Happy birthday to you. अरे तुम निकालेंगे। हाँ पति जाओ। अपने पति देव को खिलाओ। लो बेटा जी तुम खिलाओ। आ जाओ अद्विक। लाओ मैं फिर हम आंटी को खिलाया। मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हाँ तो हमें खिला तो दिया। हाँ मुंह पे भी ओ ज्यादा मत लगा। मजा नहीं आएगा। सेम कितना बढ़िया एप्पल लग रहा है। और क्या क्या है? एप्पल बना हुआ है भाई, वो एप्पल। घंटी भी है क्या? ये नहीं घंटी भी आंटी की सुन लो। घंटी भी है। सही में एप्पल है ये तो। ये गलती से बन गया, बनाया है इन्होंने? नहीं ये बना हुआ है। इनका ओरिजिनल प्लान था। और फिर अच्छे से वंदना का बर्थडे सेलिब्रेट किया। हस्बैंड थोड़ा लेट आने वाले थे तो फिर उनका वेट नहीं किया, हमने केक कटिंग के लिए केक कट कर दिया। और फिर वो आए थे बाद में, ऑफिस का उनका कुछ काम था ना जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर हमने साथ में खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद फिर हमने वॉक की। मतलब वंदना लोग ने नहीं, वो हम लोग उनके घर से जब निकले ना तो एक चक्कर लगाते हुए फिर हम घर को आ गए थे। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज ना कुछ बढ़िया सा बनाने का मेरा अपने अंदर से मन हो रहा था, खूब अच्छा सा कुछ बनाऊँ। तो मैंने प्लान किया कि चलो बनाते हैं बढ़िया से शाही आलू और साथ में लूची, जो मैदे वाली पूरी होती है वो बनाते हैं। उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। छोटे वाले जो आलू होते हैं ना वो मैंने इंस्टामार्ट से मंगाए हुए थे, तो उनको पील करके और फिर मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। उनको बॉईल नहीं करती हूँ मैं, सीधा कढ़ाई में ना तेल रखकर मैं उनको फ्राई करती हूँ। तो सरसों का तेल मैंने ना मोटे तले की कढ़ाई में डाला हुआ है ताकि अच्छे से बढ़िया से एकदम सुनहरे सुनहरे से जो आलू हैं ना वो हमारे भुन जाएं। और छोटे छोटे आलू होते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान वो 80% तक पक भी जाते हैं, 80-90% कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे काफ़ी देर तक इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है, जब तक इनमें गहरा कलर एकदम नहीं आ जाता, एकदम ब्राउनिंग नहीं आ जाती। तो यहाँ पे देखिए ये फ्राई हो रहे हैं। सिद्धार्थ को मैंने आज ये टिक्की बना के और ये जो बर्गर बन रखे हुए हैं, मतलब पाव बन्स हैं ये, इनका बर्गर बना के उसको दिया था, जिसमें से ये बचा हुआ है जो कि मैं चाय के साथ थोड़ा सा भी खाने वाली हूँ। तो सिद्धार्थ तो स्कूल जा चुका है और उसका भी ज़ोर शोर से प्रैक्टिस चल रहा है एनुअल डे के लिए। तो कभी स्टे बैक होता है और आजकल तो उसको स्कूल में ना बुक्स भी नहीं लेके जानी है, क्योंकि सीधा स्कूल जाने के बाद ना उनको म्यूज़िक ग्रुप में ही जाना पड़ता है, तो कोई पढ़ाई की पीरियड लग नहीं रहा। तो बस लंच एंड बॉटल और ये सब लेके गया है वो। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम अपनी आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए सरसों के तेल में उसको अच्छे से पका के लौंग इलायची और बड़ी इलायची का छौंका मैंने दे दिया है। जीरा वगैरह इसमें नहीं डालना है आपको, सीधा आपको ऐसे चॉप किए हुए जो प्याज है ना इनको ऐड कर देना है। थोड़ा सा भून लीजिए,
फिर जिंजर और गार्लिक आप ऐड कर दीजिए। ये खड़े खड़े मैंने इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि बाद में हमें इस मसाले को पीसना है, तो ऐसे ही डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में पिस जाएंगे। इनको भी आप थोड़ा सा भून लो। फिर हम डालेंगे इसमें चॉप किए हुए टमाटर, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको पका लेना है, गला लेना है। थोड़ा सा ना हम नमक भी ऐड कर रहे हैं ताकि जो टमाटर हैं वो फटाफट से गल जाए। इसको ढक करके हम एकदम पका लेने वाले हैं। लूची बनाने के लिए ना सबसे पहले तो मैंने आटा लिया 1 कप। आपने देखा ये जो पहला कप मैंने डाला ये आटे का था, और उसके बाद मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। तो 1 कप आटा लिया है, 1.5 से 2 कप आप इसमें मैदा डाल दो। तो मैंने यहाँ पे ना 1.5 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा लिया है। नमक ऐड कर दिया है इसके अंदर, और इसको फिर मैं गूँथ लूँगी। सेमी सॉफ्ट जैसे होता है ना, थोड़ा जैसे पराठे का आटा हम लगाते हैं वैसे आपको करना है। और आटा मैंने इसलिए डाला है ना क्योंकि आटा डालने से ना रोटी या पूड़ी बेलने में ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, बहुत अच्छे से बेली जाती हैं और टेस्ट एकदम लूची वाला आता है। आप एकदम पतली पूड़ी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ सब्ज़ी का देख लेते हैं। ये जो डाला है मैंने मसाले के अंदर, ये डाला है पनीर। तो जो हमारा प्याज टमाटर का मिश्रण था वो अच्छे से ठंडा हो गया था, उसको मिक्सी में पीसा है मैंने। लगभग 60 से 70 ग्राम तक आप इसमें पनीर डाल दो। अभी आप घी लेंगे, देसी घी लेना है अब तड़के के लिए। जो हमने सरसों का तेल यूज़ करना था वो कर लिया, लेकिन ये वाला जो तड़का लगेगा घी में या फिर बटर में आप लगाओ, घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो बटर की जगह घी का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद आप ये जो आपने पेस्ट बनाया है ये उठा के इसमें डाल दीजिए, और नमक वगैरह ऐड करना है तो वो ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और थोड़ा सा गरम मसाला। बाकी इसमें किसी भी तरीके का कोई धनिया पाउडर या जीरा पाउडर ये सब ऐड नहीं करना है। ढक करके हम थोड़ा सा इसमें बॉईल ले आएंगे, और बॉईल लाने के बाद हम इसके अंदर आलू भी ऐड कर देंगे। आलू देखिए काफ़ी गहरे कलर के, एकदम सुनहरे लाल हो चुके हैं। थोड़े बहुत कुछ ज़्यादा ही लाल हो गए, बीच में मैं थोड़ा सा भूल गई इनको रख करके। तो आलू भी हमने डाल दिए हैं, और आलू ऑलरेडी जैसा मैंने बताया 90% तक वो कुक हैं, तो बड़ी जल्दी इसमें पक जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो इस ग्रेवी के साथ, ये जो एकदम शाही सी ग्रेवी है इसके साथ इसको होने दीजिए। 1-2 चीज़ें हमें बाद में ऐड करनी है, वो इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कसूरी मेथी। और हस्बैंड से मैंने मांगी थी कसूरी मेथी, तो वो डाल रहे हैं। ये कसूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मस्ट है इसमें डालना, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें ऐड होगा। और देख सकते हैं आप कितने अच्छे आलू लग रहे हैं, बहुत टेस्टी ये बनते हैं, और पूरी के साथ इनको खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। तो कभी आपको आलू की सब्ज़ी खानी है लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मसालेदार नहीं खाना चाहते हैं, तो ये वाली ट्राई कर सकते हैं। आप अपने गेस्ट के लिए मेन्यू में इसको डाल सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। साथ में मैंने बनाई है ये गर्मा गर्म फूली फूली लूची। हस्बैंड के लिए मैंने ये टिफ़िन में पैक कर दी थी लूची और सब्ज़ी, और उसके बाद ये थी मेरी थाली। तो थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी पहले से, ये लिया है मैंने, दही लिया है, सब्ज़ी ली है, पूरी ली है, थोड़ा सा सैलेड लिया है। और यही था आज का हमारा टेस्टी यमी सा ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत अच्छा लगा खाने में। तो अभी मैं यहाँ पे अपना जो काम है वो एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। और एक्चुअली कल ना थोड़ा नुकसान हो गया हमारा। मैंने आपको बताया कि हम लोग गए थे केक लाने के लिए। तो केक जहाँ लाने जाते हैं यहाँ से थोड़ा दूर है, 1-1.5 किलोमीटर होगा, बट केक हम लोग हमेशा वहाँ से लाते हैं, चाहे किसी की बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो। बहुत सारी यहाँ पे केक शॉप है, बट वहाँ का बहुत, कहते हैं ना कहीं की एक रिलायबल शॉप होती है, एक फेमस बेकरी होती है जहाँ से सब लोग प्रेफर करते हैं, तो वो बेकरी ऐसी है यहाँ की। तो वहीं से गई थी मैं लाने के लिए। हम यहाँ से गए, बातें बातें करते हुए, मैं सिद्धार्थ आपने देखा ही, वापस आए। और जैसे ही हम यहाँ गेट पे उतरे ना, अपने मतलब सोसाइटी के गेट पे जैसे ही रिक्शा उतरे, और हम उसी रिक्शा से गए थे, और उन भैया ने बोला कि आपको थोड़ी देर लगेगी, मैं वेट कर लेता हूँ, आप आ जाओ, फिर मैं वापस छोड़ दूँगा आपको। तो वो रिक्शे वाले भैया ही वहीं पे खड़े हुए थे, उन्होंने यहाँ पे उतारा, और जैसे ही उतरे ना वैसे सिद्धार्थ को ध्यान आया कि उसकी पॉकेट में फ़ोन नहीं है। तो अच्छे से मैंने कहा पॉकेट चेक करो, सारी पॉकेट्स वगैरह, जैकेट की भी चेक करी उसने, और अपना पैंट वगैरह की पॉकेट सारी चेक करी, फ़ोन नहीं था।
तो एक बार को ये डाउट आया मुझे कहीं ये घर पे भूल गया हो, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं मम्मा मैं लेकर आया हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है बच्चा है रखा होगा और फिर भूल गया होगा, दोबारा निकाला होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया होगा। तो मैं होपफुल थी कि घर में मिल जाएगा मोबाइल। अब हम घर में आए और हमने चारों तरफ देखा, मोबाइल नहीं मिला। तो समझ में आ गया कि मोबाइल जो है हमारा वो या तो गिर गया है या किसी ने उसकी पॉकेट से निकाल लिया है। पॉकेट से निकालने की संभावना बहुत कम है, बिकॉज़ हम रिक्शे से गए और बस केक शॉप में हम लोग गए हैं और 5 मिनट लगे केक ख़रीदने में। वहाँ बने बनाए होते हैं, वहाँ की सेल इतनी होती है ना कि एकदम फ्रेश बने बनाए होते हैं। जाओ आप कभी भी केक जाके ला सकते हो, ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होती आपको आधा किलो और 1 किलो के केक की। कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन बनवाना है तभी आपको 1-2 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है। जैसे हमने सिद्धार्थ का बर्थडे केक बनवाया था ना, तो वो हम फिर ऑर्डर करते हैं तो तब मिलता है। तो इतना झटका लगाना, क्योंकि कोई चीज़ होती है तो होती है। फ़ोन तो पुराना था लेकिन वो अपने फ़ोन वाले सारे फ़र्ज अदा कर रहा था, सारा अच्छे से चल रहा था, सारे काम निकल रहे थे। होता है देखो बच्चों में अभी क्या फ़ोन की ज़रूरत सच ऐसे नहीं है, लेकिन क्या होता है कई बार हम कहीं बाहर निकले तो घर में एक फ़ोन होना चाहिए जिससे हम कभी भी बच्चे के साथ कांटेक्ट कर पाएँ। ट्यूशन जाता है वो, तो उस टाइम होना चाहिए फ़ोन की, हम भाई कांटेक्ट कर पाएँ। तो उसी पर्पज़ से हम उस फ़ोन को यूज़ कर रहे थे कि भाई कहीं आता जाता है या खेलने गया है जैसे, तो मान लो हमें कहीं जाना है या कुछ उसको बताना है कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ निकल रही हूँ, तो मैं उसको फ़ोन करके बोल देती थी बेटा ऐसी ऐसी बात है, हम यहाँ निकल जाएंगे, इतनी देर में आ जाएंगे। तो एक कनेक्शन हो जाता था। अगर ऐसे आप ढूंढने चलो तो सोसाइटी में ढूंढते रह जाओ कि बच्चा कहाँ घूम रहा है, कहाँ खेल रहा है। तो इस टाइप से हम फ़ोन को यूज़ करते थे। और सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई के लिए बहुत यूज़ करता था, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कि ऑनलाइन कितना कुछ रहता है आजकल। PPTs आती हैं, नोट्स आते हैं जिनको बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। सब कुछ लॉगिन तो मेरे फ़ोन में है, लेकिन होता क्या है कि PPTs वगैरह निकाल के मैं उसको सेंड कर देती थी और वो अपना पढ़ता रहता था। ट्यूशन में उसके हमेशा मैम उसकी PPT और सिलेबस ये सब देख के पढ़ाती हैं, तो यहाँ से मैं सेंड कर देती थी, वो ट्यूशन लेके जाया करता था, उससे उसकी पढ़ाई भी होती थी। ट्यूशन में PPT वगैरह मैम मांगती थी तो वो निकाल के दे देता था। तो काम बहुत आ रहा था। वो फ़ोन पुराना था, लेकिन कहते हैं ना चीज़ अगर पुरानी है वो चली जाती है तो लोग बोलते हैं पुराना है, लेकिन अगर आपको उसकी जगह नया लेना पड़े तो आपको दाम तो उतना ही लगता है ना। तो इतना झटका सा लगा ना। खैर घर आए हम, घर में ढूंढा, जब नहीं मिला तो मैंने फ़ोन ऑन करने की कोशिश की। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं भी बताती हूँ आपको। फिर किसी तरह मतलब सिद्धार्थ तो रोने धोने लग गया था, फिर किसी तरह वो कलेक्ट करके गया है हमने वंदना के घर। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, सैड मत होना। थोड़ा डांटा भी उसको कि भाई क्या ज़रूरत थी तुम्हें पॉकेट में फ़ोन लेके जाने की। मुझे पता भी नहीं था कि वो लेकर जा रहा है फ़ोन। तो मैंने कहा तुम नहीं लेके जाते, तुम मम्मा के साथ थे तो ज़रूरत नहीं थी तुम्हें फ़ोन ले जाने की। बट उसको भी क्या पता था कि गायब ही हो जाएगा फ़ोन एकदम। गए, हमने बर्थडे वर्डे सेलिब्रेट किया, ठीक था। लेकिन बीच बीच में जब भी उसको याद आ रहा था ना तो उदास हो जा रहा था। फिर घर आए और हाँ इनमें सिचुएशन ये हुई, केक शॉप पे तो मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, वहाँ फ़ोन नहीं था। सिचुएशन इसमें ये बन गई क्योंकि इसके फ़ोन की नेटवर्क IC ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ना उसमें कॉल जा सकता था, ना उसमें मैसेज जा सकता है, ना आप उसमें रिचार्ज भी करवाओगे तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहा है उसके अंदर। खाली वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होके वो चल पा रहा था। तो हम उस पर कॉल कर रहे थे तो कॉल जा ही नहीं रहा था, मैसेज डाल लो मैसेज जा ही नहीं रहा था। तो अगर किसी भले आदमी के हाथ भी वो फ़ोन लगा होगा ना तो वो किस तरह से लौटाएगा? ना उसके पास फ़ोन आ रहा है, ना उसके पास मैसेज आ रहा है, ना उसके पास व्हाट्सएप पहुंच रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। और इतना दिमाग कहाँ से आएगा कि आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करो? और वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए उसको अनलॉक करना पड़ेगा, और जो हमारा मोबाइल था वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड एकदम लॉक्ड था। मतलब किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है किसी भले इंसान के लिए भी वो हम तक पहुंचा पाना। तो मतलब वो गया तो अब गया। तो ऐसा कुछ हुआ है। अब मतलब सिद्धार्थ भी थोड़ा उसको खटकता तो है ही है। अब उसका पढ़ाई वगैरह के लिए हमें देखना पड़ेगा कुछ दूसरा। अभी अब हम मोबाइल तो अभी नहीं ले रहे हैं, बट हाँ उसको एक कांटेक्ट करने के लिए उसको एक जो छोटा वाला मोबाइल होता है कीपैड वाला वो सोच रहे हैं दिलाने का। तो सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन ये थोड़ा सा झटका हमें कल के दिन लग गया। तो कहते हैं ना कि जब कुछ होना होता है ना तो आप अपने आप ही उस तरफ खींचे चले जाते हो। तो बस ऐसे हुआ। तो चलिए ये सारी बातें तो रही, बाकी जो मैंने आज खाना वाना बनाया वो बहुत टेस्टी बना, उसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये मैंने पहले भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बट बहुत अच्छे आलू बनते हैं ये।
जो कोई खाता है ना उसको बहुत पसंद आते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, मिनिमम मसालों के साथ हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, तो उसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।